विजिटर वीज़ा टू वर्क परमिट। विजिटर वीज़ा पर आकर यहाँ पे कनाडा में उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। विजिटर वीज़ा पर आकर यहाँ पर कनाडा में वर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वर्क वीज़ा क्या होता है, विजिटर वीज़ा क्या होता है। अगर हम विजिटर वीज़ा पे कनाडा आते हैं तो उसके बाद हम यहाँ पे कनाडा में सेटल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, जिसके अंदर मैं आज आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि यहाँ पे आप विजिटर वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो वो कैसे हो सकता है और उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है। तो ये वीडियो को एंड तक देखना न भूलें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरी चैनल पर। मैं हूँ जिग्नेश पटेल और आप देख रहे हो कनाडा टॉक्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क वीज़ा एंड विजिटर वीज़ा के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या विजिटर वीज़ा में से वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। तो उसका सिंपल आंसर है नो। आप विजिटर वीज़ा में से वर्क परमिट में उसको डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं करवा सकते, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऐसी कोई भी ऑटोमेटेड सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं है कि जिसके अंदर आपका विजिटर वीज़ा वर्क परमिट में ट्रांसफ़र हो जाए। विजिटर वीज़ा एंड वर्क परमिट दोनों डिफरेंट थिंग्स है। विजिटर वीज़ा के लिए आपको अलग प्रोसेस फॉलो करनी है और वर्क वीज़ा के लिए भी आपको अलग प्रोसेस फॉलो करनी है। तो वो दोनों एंटायरली डिफरेंट प्रोसेस है और वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड भी नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे विजिटर वीज़ा के ऊपर आए हो और आपको उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाना है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अब आप बोलोगे कि विजिटर वीज़ा में से वर्क परमिट नहीं होता है और एजेंट तो बोलता है कि विजिटर वीज़ा में से हम आपको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा देंगे, और आप बोलते हैं कि वो पॉसिबल नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है। तो चलो पूरी बात शुरू से समझते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्क वीज़ा एंड टूरिस्ट वीज़ा। सबसे पहले तो टूरिस्ट वीज़ा क्या होता है। तो टूरिस्ट वीज़ा क्या होता है, टूरिस्ट वीज़ा मीन्स विजिटर वीज़ा। तो विजिटर वीज़ा क्या होता है कि विजिटर वीज़ा के ऊपर आप यहाँ पे आके कनाडा में कोई भी जगह पे घूमना चाहो तो आप घूम सकते हो। कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी करनी है तो आप वो कर सकते हो। कनाडा को एक्सप्लोर करना चाहो तो कर सकते हो, साइट सीइंग करना चाहो तो कर सकते हो। इन शॉर्ट आप यहाँ पे वर्क नहीं कर सकते, मगर आप घूमना चाहो तो यहाँ पे विजिटर वीज़ा पे कनाडा में घूम सकते हो। और उससे अलग अगर आपको यहाँ पे कनाडा में वर्क करना है तो आपको चाहिए वर्क परमिट। और वर्क परमिट की प्रोसेस विजिटर वीज़ा की प्रोसेस से टोटली डिफरेंस है। उसके लिए आपको जो भी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया है उसको फॉलो करना है। अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार आप एलिजिबल होते हो तो आपको जो इमिग्रेशन की प्रोसेस है वो इमिग्रेशन की प्रोसेस को फॉलो करके आपको वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना रहता है, जिसके अंदर जनरली आपको LMIA लेटर की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर कई केसों में ओपन वर्क परमिट होती है और LMIA का एग्जेप्शन होता है तो उसके बिना भी आप यहाँ पे वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वर्क परमिट एंटायरली डिफरेंट थिंग्स है और विजिटर वीज़ा एंटायरली डिफरेंट थिंग्स है। दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि अगर हम विजिटर वीज़ा लेके यहाँ पे कनाडा में आते हैं तो क्या हम यहाँ पर आकर वर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसका सीधा आंसर है नहीं। आप विजिटर वीज़ा पर आकर यहाँ पे कनाडा में वर्क नहीं कर सकते। अगर आप विजिटर वीज़ा लेकर यहाँ पे कनाडा में आए हो और वर्क करते पकड़े गए तो आपको इमीडिएटली डिपोर्ट किया जाएगा और आपकी री एंट्री भी कनाडा में बैन की जाएगी। दैट मीन्स आप कनाडा में कभी भी एंटर नहीं हो सकते। और जो एम्प्लॉयर ने आपको जॉब पे रखा है वो एम्प्लॉयर को भी बहुत बड़े लीगल एक्शन का सामना करना पड़ता है। जनरली जो भी एम्प्लॉयर यहाँ पे विजिटर वीज़ा लेके जो आता है उसको यहाँ पे जॉब नहीं देते हैं। अब कुछ लोगों ने पूछा था कि अगर हम विजिटर वीज़ा पर यहाँ पे कनाडा में आते हैं तो उसके बाद हम यहाँ पे ट्रक का लाइसेंस ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो यस, आप यहाँ पे विजिटर वीज़ा पर आकर ट्रक का लाइसेंस ले सकते हैं। वो प्रोविंस के ऊपर डिपेंड है आप कौन से प्रोविंस में जाते हो। जनरली अगर आपको ट्रक का लाइसेंस चाहिए तो आपको ओंटारियो में विजिटर वीज़ा के ऊपर मिल जाता है। अगर आपको क्यूबेक में चाहिए तो क्यूबेक में आप विजिटर वीज़ा के ऊपर ट्रक का लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोनों डिफरेंट थिंग्स है। अगर आपको ट्रक का लाइसेंस चाहिए तो आपको टोरंटो जाना पड़ेगा।
अब टूरिस्ट वीज़ा पर आकर यहाँ पे ट्रक का लाइसेंस कैसे ले सकते हैं उसकी बात हम अलग से एक और वीडियो में करेंगे, मगर आज बात करते हैं टूरिस्ट वीज़ा और वर्क वीज़ा के बारे में। मगर हाँ, अगर आपको विजिटर वीज़ा पर आकर यहाँ पे ट्रक का लाइसेंस बनवाना है तो आप यहाँ पे वो कर सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आपको जॉब करनी है तो आपको उसके लिए वर्क परमिट लेनी पड़ेगी। तो अगर आपको कनाडा में विजिटर वीज़ा पर यहाँ पर आकर सेटल होना है तो यहाँ पर आप विजिटर वीज़ा पर कनाडा में सेटल नहीं हो सकते, मगर यहाँ पे आके आपको सेटल होना है तो आपको वर्क वीज़ा या तो फिर पीआर वीज़ा की प्रोसेस करनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप यहाँ पे कनाडा में सेटल हो सकते हो। विजिटर वीज़ा के ऊपर आप कनाडा में सेटल नहीं हो सकते। मगर विजिटर वीज़ा पर आने का फ़ायदा क्या है? तो विजिटर वीज़ा पर आने के बाद आप यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयर का कांटेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे कौन सी स्किल की यहाँ पे कनाडा में डिमांड है वो आप सर्च कर सकते हो। अगर आपके पास उसमें से कोई भी स्किल है तो आप वो एम्प्लॉयर का कांटेक्ट कर सकते हो, तो वो एम्प्लॉयर आपको LMIA इश्यू भी करवा देगा और आपको जॉब ऑफर भी दे सकता है। तो उसके बाद आप इंडिया में जाकर वापस उस एम्प्लॉयर के साथ आप एप्लीकेशन देके जॉब ऑफर और LMIA लेटर के साथ वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आके आप वो भी सर्च कर सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन सी स्किल अभी डिमांड में है। तो वो एक बेनिफिट रहता है कि विजिटर वीज़ा के ऊपर आकर आप यहाँ पे एम्प्लॉयर का कांटेक्ट कर सकते हो और आपकी स्किल उसके साथ मैच होती है तो फिर वो फ्यूचर में आपको LMIA इश्यू करवा के जॉब ऑफर भी दे सकता है। तो वो एक पॉसिबल है वे जिससे आप विजिटर वीज़ा पर आकर यहाँ पे वर्क के लिए वर्क परमिट की जो प्रोसेस है वो फॉलो करके यहाँ पे सेटल हो सकते हो। अगर नॉर्मली बात करें ना कि अगर आपके पास ऐसी कोई भी स्किल्स है को जो स्किल्स की यहाँ पे कनाडा में बहुत ज़्यादा डिमांड है, जैसे कि ट्रक ड्राइविंग, अगर ऐसी कोई भी स्किल आपके पास है तो आप यहाँ पे कनाडा में विजिटर वीज़ा के ऊपर आकर एम्प्लॉयर का कांटेक्ट करके उसके बाद आप वर्क वीज़ा के रिलेटेड की जो भी प्रोसेस है वो लीगल तरीके से वो प्रोसेस को फॉलो करके यहाँ पे आप वर्क वीज़ा ले सकते हो। और एक ख़ास बात, अगर आपके पास स्किल है तो LMIA का सारा खर्चा एम्प्लॉयर करता है और आपको उसका कोई भी चार्ज वो चार्ज नहीं करता है और आपको जॉब ऑफर भी देता है। LMIA करवाने का खर्चा करीबन होता है $1250 से $1500 के आसपास और वो भी जनरली एम्प्लॉयर करता है और यही लीगल वे है। और अगर कोई आपको बोलता है कि मैं आपको $30,000 या $40,000 में यहाँ पे कनाडा में LMIA प्रोवाइड करवा सकता हूँ तो वो सारे इलीगल वे है, वो लीगल वे नहीं है। और ज़्यादातर जो भी फ्रॉड होते हैं वो फ्रॉड उसी केस में होते हैं जहाँ पे $30,000 या $40,000 का एक्सपेंस बोल के आपको LMIA दिलवाने की बात करते हैं, वहीं पे फ्रॉड के केसेस होते हैं। अगर आपके पास स्किल्स है तो डेफिनेटली आपको पीआर वीज़ा या तो फिर वर्क वीज़ा मिल सकता है। तो जो भी पैसा आप LMIA लेटर के लिए खर्च करने की सोच रहे हो वही पैसा आप अपनी स्किल डेवलप करने के लिए खर्च करें और वही बेटर ऑप्शन है। और यहाँ पे कनाडा में कौन कौन सी ऐसी स्किल्स है जिसके ऊपर आप यहाँ पे कनाडा में वर्क वीज़ा या तो फिर पीआर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसकी बात मैं अलग से एक वीडियो में करूँगा क्योंकि वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। मगर आप इतना समझ लो कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी ट्रेड स्किल भी हो तो आप यहाँ पे कनाडा में वर्क वीज़ा या तो फिर आप पीआर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि विजिटर वीज़ा को लेकर यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट क्या आई है उसके बारे में। तो अगर आपके पास विजिटर वीज़ा है और आपको यहाँ पे कनाडा में जॉब ऑफ़र मिल गई है और आपके पास LMIA लेटर भी है और आप 24 अगस्त 2020 से पहले आप कनाडा में एज ए विजिटर यहाँ पे रह रहे हो तो आप यहाँ पे कनाडा में रहकर ही वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहले क्या था कि अगर आपको वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो आप कनाडा में रहकर उसको नहीं कर सकते, आपको बाहर जाकर उसको वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना रहता है। उसमें कुछ एक्सेप्शन थे मगर वो एक्सेप्शन दूसरी तरह के थे जिसके अंदर अगर आपका कोई आपका स्पाउस या तो फिर आपके पेरेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी वर्क वीज़ा के ऊपर है और आपको वर्क वीज़ा चाहिए तो आप इनसाइड
इन कनाडा आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मगर नॉर्मली आपको पहले से शुरुआत करनी है तो आपको वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना हो तो आप आपकी कंट्री में जाकर और उसके बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मगर हाल ही में जो कोविड-19 की जो सिचुएशन हुई है उसके बाद अगर आप यहाँ पे कनाडा में हो और आपको यहाँ पे रहकर ही वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है तो अभी आप कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके उसको सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर देना। अब फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।